बच्चे बच्चियाँ इकट्ठी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इनका आपस में जो है वो मेल-जोल बढ़ता है, बैठते हैं, फ्रैंकनेस बढ़ती है, तो फिज़िकल रिलेशनशिप में बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? ये बच्चे जो हैं उनकी क्या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट इनके साथ हो सकता है या कोई डिज़ीज़ इनको जो है वो इस तरह की हो सकती है? क्या आप कहना चाहेंगी या इस पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो प्रेगनेंसी है ना। बिल्कुल ऐसे है। और फिर साइड इफ़ेक्ट है वो उसको ज़ाया करना है। हाँ फिर तो जी, वो एक भयानक रास्ते पे चल निकलते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो इखलाकी पस्ती बहुत ज़्यादा है, हुँ, जो मैं फिर पॉडकास्ट में बहुत जगहों पे कहा कि माँ-बाप और फिर वहाँ के उस इलाके के हुँ, जो उस मनसब पे बैठे हुए हैं, हुँ, जिनकी ड्यूटी उन्होंने अपने ऊपर ली है, हुँ, लोगों की इखलाकी इक़दार को दुरुस्त करना। बिल्कुल। ये उनकी ड्यूटी है कि हुँ, वो कितना पीछे रह गए हैं, खामोश होके बैठे हुए हैं। ये इस नहज पे हमारा मुल्क पहुँचा कैसे है? हुँ, हमारा तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। बिल्कुल। हम तो इस्लाम के ऊपर बने थे हुँ, और फिर ये ज़िना इतना कॉमन हो जाएगा इस हुँ, हमारे मुल्क में। ये कौम इतना पस्ती का शिकार है, हुँ, ज़िना तो आप छोड़ें, कौम लूत के लोग जो थे, जो वो हरकतें करते थे, हुँ, उन वो इतना कॉमन है कि आपकी बिल्कुल। सोच है। अब तो गे बनना और वो मुंदरियाँ पहनना कान हाँ में जी। व्हिच शोज़ कि ये गे है, हुँ, वो तो एक आम सी बात हो गई है। ये इतनी बिल्कुल ऐसे। पस्ती में लोग गिर गए हैं। और हुँ, फिर अम, हमारे पास केसेज़ आते हैं इस तरह के हुँ, और वो हमें बताते हैं कि जी यहाँ पे तो बहुत कॉमन गड़ हो चुकी है ग जी। कॉमन हो गया ये सारा हुँ। कुछ। देखिए मैम एक होता है कि एक लड़की है ठीक है उन्होंने डिफरेंट अपने पार्टनर्स रखे हुए हैं डिफरेंट लड़कों के साथ जो है या जो लड़का है वो डिफरेंट लड़कियों के साथ जो है वो उनका फिजिकल रिलेशनशिप है तो क्या मतलब कि वो नहीं कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती होंगे कि एक ही बंदी जो है वो डिफरेंट लड़कियों के साथ जो है वो मतलब कि अपना रिलेशन उसने कायम रखा हुआ है तो इसकी आपके पास तो डिफरेंट इस तरह की केसेस आते होंगे मतलब कोई बीमारी उनको इस तरह की लग सकती है या कोई प्रॉब्लम साइड इफेक्ट क्या इनके होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ इस तरह से कर रहे होते हैं बेटे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं हम्म उस माशरे में भी ज़िंदा रहूँगी, जहाँ हम्म ये सब कुछ हो रहा है। हम्म अम, नबी अकरम मोहम्मद रसालत सल्लल्लाहु माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम्म कि एक दौर ऐसा आएगा क़यामत से जस्ट पहले, हम्म जिसमें नेकी करना मुश्किल हो जाएगी। हम्म नेकी करना ही मुश्किल हो जाएगी। हम्म और मैं सोचती थी कि वो कैसा दौर होगा जब मैं हम्म जवान हो रही थी हम्म कि वो कब आएगा? तो हम्म मुझे क्या पता था कि मेरी मेरी ज़िंदगी में ही आ जाएगा कि राइट यहाँ पे नेकी करनी मुश्किल हो गई है। हम्म तो अब नॉर्म समझ रही हैं वो बच्चियाँ और वो बच्चे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, हम्म उनके ऑब्वियसली मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल इन्फेक्शंस हैं, बिल्कुल मल्टीपल और हैं, फिर वो हुँ, प्रेग्नेंट होती हैं, फिर मरती हैं डीएनसी ऐसे कराती ही हुई। है। फिर वो लड़के जो हैं मल्टीपल पार्टनर से उनको यूरेथ्राइटिस होता है, उनको पेशाब करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। आप यकीन करो कि उनकी डायलिटेशन बूजीज़ वगैरह से हो रही होती है, वो फिर हुँ, जुड़ जाता है वो एक जवानी में ही एक अज़ाब में लड़कों की आप लड़कों की, मेल्स की बात कर रही हैं। मेल्स की अच्छा, लड़कियों को तो इन्फेक्शन चलो है ही है, उनकी तो इनफर्टिलिटी हाँ। ये तो बेचारे पेशाब करने से माज़ूर हो जाते हैं। इनको तो हुँ, नाली डली रहती है हर वक़्त। अच्छा। हाँ, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको सीवियर यूरेथ्राइटिस से बैंड्स बन जाते हैं। वो जो फाइनल नाली है पेशाब की उसमें फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं और वो किसी हुँ, सूरत सही नहीं होते। बिल्कुल। वो यूरोलॉजिस्ट के पास ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनको क्योंकि जो पता नहीं गलत है कि चीज़ है वो तो गलत है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है तो मैम। बात ये है कि ये जो पस्ती है हुँ, ये इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं तो जो जितने लोग हैं, हुँ, जो इस मनसब पे हैं, जिनकी ड्यूटी है, उनकी तो हुँ, बहुत सख्त अकाउंटेबिलिटी होनी है। वो इस मनसब पे आए क्यों हैं, बिल्कुल। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे? बिल्कुल सही है। अच्छा मैम फिर ये चीज़ तो इश्यू तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब स्पेशली जो फीमेल्स में है, वो चीज़ जब ये प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको पता चल जाता है, तो फिर आपको पता है कि सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। वैसे अगर डरे या ना डरे, लेकिन फिर उनको एक डर जो है वो फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो इमरजेंसी टैबलेट्स का इस्तेमाल करती हैं। तो वो इमरजेंसी टैबलेट जो है वो खाना क्या आपको लगता है कि वो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो ठीक है या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखो बेटे, ये इमरजेंसी किट या एम किट या जो भी इमरजेंसी हुँ। टैबलेट्स होती हैं, ये एक मिनी अबॉर्शन है। अच्छा। मिनी अबॉर्शन इस तरह है कि स्पर्म और एग मिल गया,
ट्यूब के अंदर। हम्म, अब वो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस में इम्प्लांट होने। अच्छा, इमरजेंसी किट क्या करती है? अच्छा, इमरजेंसी टैबलेट, हम्म, इमरजेंसी टैबलेट भरी हुई होती है हार्मोन्स के साथ। अच्छा, वो वाले हार्मोन्स होते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग को अनएक्सेप्टेबल कर देते हैं एग का एम्बेड होके लगना, अच्छा, हॉस्टाइल कर देते हैं उसको, हम्म, उसका दुश्मन बना देते हैं उसको। सही है, मतलब वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं होता, वो हम्म, कोऑपरेट नहीं करती उस एग हम्म, को रिसीव करने के लिए। सही, वो ऐसी बन जाती है कि वो उसको रिसीव ही नहीं कर, और वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बाहर गिर जाता है। ठीक तो है। दिस इज अ मिनी अबॉर्शन, इसका भी गुनाह मिलेगा। गुनाह के साथ उनकी तबीयत पे भी कोई साइड इफेक्ट बच्ची के होगा? जाहिर है उसमें हार्मोन्स हार्मोन्स उसके होते डिस्टर्ब हैं तो होंगे। नौजिया, वॉमिटिंग, फिर हार्मोन अच्छा, डिसरप्ट हो जाएंगे। आप एक हार्मोन्स देखें, डेलिकेट बैलेंस है हार्मोन्स का बॉडी में। हम्म, आप उसमें अब एक गोली डाल रहे हैं हम्म, जो कि बहुत ज्यादा हार्मोन से भरी हुई है, हम्म, तो डिसरप्ट ही होंगे ना हम्म। हार्मोन्स आपके। अच्छा, ये तो इनिशियली उनकी स्टेज होगी। अच्छा मैम, फिर जो है अबॉर्शन की तरफ चले जाते हैं, जब आपको पता है आजकल काफ़ी केसेस भी इस तरह के सामने आ रही है, बच्चियों की डेथ हो जाती है, 2 से 3 मंथ्स गुज़र जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं अबॉर्शन के लिए, तो क्या अबॉर्शन करवाना जो है वो प्रॉपर एक प्रोसीजर जो है वो सेफ है, या डॉक्टर्स इस तरह की केसेस आसानी से जो है वो डील कर लेते हैं या नहीं? इलीगल अबॉर्शंस जो हैं अच्छा डॉक्टर तो नहीं करेगा। अच्छा, अब वो कुछ क्लिनिक्स हैं जिन्होंने वो कहते हैं जी हम सक कर लेते हैं अच्छा। अर्ली प्रेगनेंसी को। हुँ, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, और हुँ, अर्ली अबॉर्शंस जो हैं वो भी अबॉर्शंस ही हैं ना। कुरान की आयत है कि रिज़्क की तंगी की वजह से अपने बच्चों को मत कत्ल करो। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये बिल्कुल। वही है ना, आप हुँ, कत्ल ही कर रहे हैं ना। इट्स हुँ, मेरे पास अगर कोई खातून आती है ना कि जी अभी तो थोड़े से दिन गुजरे हैं मैडम, आप कोई गोली दे दें, या अच्छा, आप हमारा बच्चा ज़ाया कर दें, अच्छा। हमारे पास 4 बच्चे हैं, अब हुँ, हमें बच्चा नहीं चाहिए। हुँ, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं कर दूँगी, हुँ, आप अपने 4 बच्चों को लाएँ, हुँ, उनमें से अच्छा। किसी एक का गला घोंट दें मेरे सामने, तो हुँ, आई विल डू योर अबॉर्शन। मैं पक्का हुँ, वादा करती हूँ कि मैंने कहा इट्स लाइक किलिंग योर ओन चाइल्ड। हुँ, आप अपने बच्चे को ही कत्ल कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल आपके ऐसे ही है, पेट में है, उसने बच्चा बन के निकलना है ना। ऐसे ही है। तो हुँ, मैंने कहा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, कोई हुँ, प्रिकॉशन ले लेते आप। हुँ, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट थी, तो हुँ, फिर आप एक बिल्कुल। दुनिया हुँ, में ला के, हुँ, लोग कहते हैं जी पता नहीं कौन सा फतवा कि जी इतने दिन के बाद रूह आती है, किसने देखी है रूह? हुँ, अगर रूह नहीं है तो स्पर्म मूव क्यों कर रहा है? अगर रूह नहीं पॉइंट है है। तो हुँ, अंडा जिंदा कैसे है? हुँ, दे आर अलाइव। बिल्कुल। जैसे ही स्पर्म एंटर हुआ हुँ, एग में, ह्यूमन बनना शुरू हो गया। हुँ। ठीक है। इसके बावजूद अगर आप जो है हमें इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।